Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 9th class, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 को, जो कि था हमारा क्वाड्रिलेटरल। हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखें। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। करते हैं भाई आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना किसी डिस्टरबेंस के। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoint of side AB and CD। AB का मिड पॉइंट है E, DC का मिड पॉइंट है F। ठीक है, अब आपको बताना है so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। जो AB है, जो AF है और EC है, वो जो डायगोनल BD को दो जगह से कट करती है सेम इंटरवल के साथ। यही आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये पॉइंट मिड पॉइंट क्लियर कर लेंगे, ट्राइएंगल ABD और ट्राइएंगल BCD को लेके। देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल ABC को देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर हमें गिवन है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, तो इक्वल है ABCD के, जो कि हमें गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास अगर F और E इन दोनों के मिड पॉइंट है तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे ना। AB, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, मीन्स इनसे हमारे पास कंक्लूजन आता है जो AE है वो इक्वल हो जाएगा FC के या CF के। AE इक्वल टू CF। ठीक है, क्योंकि जो मिड पॉइंट है बिकॉज ऑफ E and F are midpoint of AB and CD। क्लियर है इतना यहां तक। नेक्स्ट देखो, हमने बता दिया कि भाई जो AE है वो इक्वल है FC के। अब हम लेंगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल अब इसको उठा लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल AECF। हमें क्या मिला है भाई, AE इक्वल है CF के, जो हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है दैट्स मीन ये पैरेलल भी होंगे। अगर ये इक्वल भी है पैरेलल भी है तो हेंस जो हमारे पास AECF है वो इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर इतना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास कि ये पैरेललोग्राम हो गई, ये दोनों पैरेललोग्राम है, दैट मीन अब हमें प्रूफ करना होगा कि जो P और Q है वो मिड पॉइंट है इनके। कर देंगे, पहले हम ट्राइएंगल लेंगे, इन ट्राइएंगल AB, पहले ये ले लेते, पहले BCD। इस ट्राइएंगल के अंदर हम देखेंगे, BCD नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, ये ले लेंगे हम खाली DQC। ट्राइएंगल BCD नहीं, हम लेंगे ट्राइएंगल, क्योंकि ये मिड पॉइंट ये होगा ना, आगे फिर ट्राइएंगल नहीं बन रही हमारी। इन ट्राइएंगल CQD हमें पता है कि F
इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, जो कि गिवन है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो स्टूडेंट्स हमें एक बात ये भी पता है कि जो FP है ना वो पैरेलल है CQ के, जो FP है वो CQ के पैरेलल होगा अगर ये मिड पॉइंट है तो। अगर ये पैरेलल है दैट मीन जो P पॉइंट होगा, सो हमारे पास हेंस P इज ए मिड पॉइंट ऑफ DQ आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये तो। ओके, सो इतना भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमने ये चीजें तो प्रूव कर दी कि जो P है ना वो DQ का मिड पॉइंट है। अब हम क्यों ना Q को और कर दे, तो उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी ABP ट्रायंगल। देखो अब हम लेंगे ट्रायंगल ABP। ठीक है, इन ट्रायंगल ABP अब बताओ, जो पीछे हमने मिड पॉइंट निकाला था P, तो इस वजह से हमारे पास एक चीज आ गई थी कि DP इज इक्वल टू PQ। अगर मिड पॉइंट है तो आएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको एक बार। अब ट्रायंगल ये और ले लेंगे ABP। हमें पता है कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, जो कि गिवन है हमें। क्लियर है, अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास EQ पैरेलल आ जाएगा AP के, EQ पैरेलल टू AP। अगर ये इसके पैरेलल है दैट मीन हेंस हमें पता है अगर पैरेलल होने की वजह से जो Q है ना इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा BP का। ओके, प्रूफ कर दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है दैट मीन BQ इज इक्वल टू PQ। ये दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 इसको। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई थी, DP इक्वल था PQ के और BQ इक्वल है PQ के। क्लियर है, यहां तक हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता चला कि भाई PQ है ना वो DP के भी इक्वल है और BQ के भी इक्वल है। सो अब हम इसको लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू BQ। अगर BQ के इक्वल हो जाएगा तो दैट मीन इक्वल टू DP के भी इक्वल होगा। मींस DP इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू DP मींस ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगर तीनों इक्वल होंगे तो हेंस लाइन सेगमेंट, जो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD की, जो BD हमारे पास डायगोनल है ना उसको दो जगह से कट करती हैं। सो क्लियर है, और इक्वली कट करती हैं, क्योंकि इक्वली तो हमने प्रूफ किया है, यही तो हमने प्रूफ किया है। और क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन ही हमारा ये था। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस क्लास को एक बार प्रॉपरली और समझ लें ताकि अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सो प्लीज आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम उसको एक और क्लास बना लेंगे, या जिस तरीके से आपका डाउट क्लियर होगा हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।